हेलो, नमस्ते। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन को फार्मूला को याद करने का ट्रिक। तो आपको इसमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना जो मेन है, वो है ये। अगर ये आपको याद हो गया, बाकी ये सब फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखते हैं, x की पावर n दिया है, यहाँ पे क्या दिया, x की पावर n। तो यहाँ पे क्या करना है, याद कैसे रखना, पावर नीचे पावर 1 से कम, पावर नीचे पावर 1 से कम, मतलब ये जो पावर था इसको नीचे उतारो और इसमें एक -1 करो। वैसे ही x का क्या होगा, पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 नीचे आएगा, और 1 - 1 पावर 0, किसी का पावर 0 वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा। x स्क्वायर है, पावर कितना 2 नीचे, पावर 1 कम करोगे 2 का तो 1 हो जाएगा। x क्यूब है तो 3 नीचे और x की पावर 1 कम तो 2 हो जाएगा। वैसे √x का 1/2 √x, 1/x का -1/x स्क्वायर। और ये भी फार्मूला देखा जाए तो यहीं से आएगा, क्योंकि अगर इसको लिखना चाहो तो आप x की पावर -n लिखोगे, फिर -n पावर नीचे पावर 1 से कम करोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना, पावर नीचे पावर 1 से कम। इसका क्या होता है, 1/x की पावर n का डेरिवेटिव -1/x की पावर n+1। ये है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में इतने फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अभी इसके पहले हमने देखा अलजेब्रा वाला, अब इसके आगे देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में कितने फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है यहाँ पे, कि कैसे याद करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे c है स्टार्ट, अगर जहाँ जहाँ c से हो रहा है फंक्शन का, उसके आंसर में माइनस आएगा। उसके आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो, साइन का डेरिवेटिव cos x, अब इसका उल्टा ये है, बस क्या है, c की वजह से माइनस लगा दो, cos x का माइनस साइन x। tan का होता है sec स्क्वायर x, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें मेन क्या याद रखना है, जहाँ पे आप लोग गलती करते हो, कोई माइनस लगाना भूल जाते बहुत लोग यहाँ पे, तो वो याद रखना, जहाँ पे फंक्शन सी से शुरू है उसके आंसर में माइनस आएगा। इसके पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला, अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट वाला सीन है, मान सकते हैं। अब इसमें कैसे याद रखना है आपको, इसमें जोड़े में याद रखना है कि साइन और कॉस को एक साथ, टैन कॉट को एक साथ, सेक और कोसेक को एक साथ। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो याद रखना ही पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री हो तो उसमें, या इनवर्स भी, तो सी का जो भी होगा उसका आंसर माइनस से स्टार्ट होगा, उसका आंसर किससे स्टार्ट होगा, माइनस से। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। अगर ये आपको याद हो गया तो कॉस इनवर्स में क्या करो, बस माइनस लिख दो, -1/√, जो ये था कॉस साइन वाले का। वैसे टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में हो जाएगा -1/1 + x स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स पे बस माइनस लगा दो, जो सेक इनवर्स का फॉर्मूला था वही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव -1/मॉड्यूलस ऑफ x √x स्क्वायर -1। के पहले हम लोगों ने 3 टाइप का देख लिया, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला देखा, ट्रिग्नोमेट्री का देखा, इनवर्स का देखा। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव स्प्लिट कैसे होता है। जैसे अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, दो वेरिएबल है u और v, तो पहले का डेरिवेटिव प्लस है तो प्लस, फिर दूसरे का डेरिवेटिव अगर माइनस है तो माइनस, मतलब u प्लस और माइनस v का डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx प्लस और माइनस du/dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कांस्टेंट मतलब क्या, 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x एज इट इज, a⁻x इंटू लॉग, ये जो है a, ऐसे याद रखना है, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इंटू लॉग ए। अब लॉग x, जहाँ पे कहीं भी अगर बेस कुछ ना दिया हो तो हम e मान के चलते हैं, बेस कितना है e। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। और ये तो हर जगह सेम रहता है, आप इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे वहाँ पे भी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, वैसे ही e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो ये है कुछ, और 2-4 फार्मूला वो भी बता देता हूँ। अभी हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले का फार्मूला। जैसे कि इंटू यू दिया है, मतलब कोई कांस्टेंट है नंबर है, जैसे मान लो 5x है, तो 5 को बाहर लेना, उसके बाद जो ये u दिया है इसका डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटू यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा इंटू du/dx। u इंटू v का याद कैसे करना है,
ये पहला ये दूसरा, तो पहले वाले को एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव। मतलब इसे याद रखना कि दो चीज़ें हैं, पहले को ऐसे रखो दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस फिर एक बार दूसरे को ऐसे रखो पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेना। वैसे सेम काम आपको थ्री के लिए करना है। क्या करना है, तीन चीज़ें दी है तो एक का डेरिवेटिव लो, बाकी दो को एक साथ रखो। जैसे पीछे से मैं डेरिवेटिव लेते आता हूँ और आगे वाले से क्या करता हूँ, दो को एक साथ रखता हूँ। तो u इंटू वी को एक साथ रखा, डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस, फिर एक बार मैंने इसको एक साथ रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर अब इसको एक साथ रखा और इसका डेरिवेटिव लिया। तो सेम ये अगर आपको सेकंड वाला आता है तो थर्ड वाला भी आ ही जाएगा। अब मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, u अपॉन वी डिवीजन में। सब क्या करते हैं, कोई यहाँ पे प्लस लगा देता है तो कोई माइनस, तो वहाँ पे दिक्कत है। तो आपको याद कैसे रखना है, u अपॉन वी दिया है तो पहले क्या करो, v से स्टार्ट करो, नीचे लिखो v का स्क्वायर, फिर ये बटे बनाओ, फिर लिखो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, जो नीचे लिखे स्क्वायर उसका ही पहले लिख दो उस फंक्शन को, फिर जो बचा है उसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस लगाओ, फिर इसका इंटरचेंज कर दो, मतलब बदल दो, u को आगे कर दो और v का डेरिवेटिव ले लो। तो अभी मैंने आपको पूरा फार्मूला बता दिया है जितना भी डेरिवेटिव का होता है। अब आपको करना क्या, एक बार घर पे एक बार रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।